सबसे पहले घबराना नहीं। एक मुहावरा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत की और आपकी कैफियत ये है, हमारे मुल्क में एक जमहूरी प्रोसेस है, यहाँ पे एक हुकूमत है, सेनेट का वोट हुआ, एक में हार गए, एक में जीत गए। वजीर आजम ने ऑन हाई मॉरल ग्राउंड फैसला किया कि मैंने नो कॉन्फिडेंस वोट लेना है, उन्होंने जाके वोट ले लिया। आप शादियाने बचा रहे हैं और रह गए, अगा हो गए, पीछे हो गए, ए हो गया, ओ हो गया। और भाई आपके मुल्क के 50 मसाले पॉलिटिकल क्राइसिस किए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। यहां पे भी ऐसे है, सेलिब्रेट करें डेमोक्रेसी को। वी आर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी। हम ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो आपस में ऑपोजिशन लड़ेगी, हुकूमत लड़ेगी, तो उतनी अच्छी जमहूरियत होगी। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कमर चीमा साहब, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगी, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। सर आपने कहा सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में मेजर आ रहा है सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ट्रस्ट वोट होता कैसे है उसकी तस्वीरें भी आज पूरी दुनिया देख रही है। कहीं जूता पड़ता है तो कहीं मार कर भगाया जाता है, वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया देख रही है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आपने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कश्मीर कश्मीर कहकर ये कब से अब दीवाने बन रहे थे, आज इनको ये मुहावरा याद आ रहा है मेजर आर्या। देखिए चीमा साहब ने जो बात करी, बिल्कुल एक जो पीटीआई का जियाला होता है ना, वही जज्बात इनके दिल में फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं। चीमा साहब दो तीन बातें बताता चलूंगा आपको। जो मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च था सर, पहली चीज वो खत्म हो गया। उसके बाद पीडीएम के जो जलसे हुए थे सर, गुजरांवाला में जलसे हुए थे, कराची में जलसे हुए थे, वो। तीसरी चीज ये वाला जो शेख साहब जो इलेक्शन हारे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा तर्जिया इसमें यह है चीमा साहब, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे जरूर करेक्ट करिएगा साहब। सीधी बात है, ठीक है, 1 2 3 एक के बाद जैसे वेव्स आती है ना अटैक की, इमरान सरकार को एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं इस शेख साहब की जो हार, मुझे पता था, सभी को पता था इन्होंने जीतना है ट्रस्ट वोट, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और आपकी ओपन वोटिंग हो रही है सर, कोई सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, तो वो तो जीतना ही था उनको। फौज ना फौज वो बाद की बात है, दैट इज सेपरेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन एक के बाद एक जो पीडीएम है, वो इमरान सरकार के पहले फजलुर रहमान से शुरुआत हुई है सर, उसके बाद पीडीएम के आपके जलसे हुए हैं 11-12 ऑपोजिशन पार्टीज की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके बाद ये चीज हुई है, वन आफ्टर द अदर। जो इमरान खान ने करा था नवाज शरीफ के साथ, वही इमरान खान के साथ आज हो रहा है, और इमरान खान अपसेट है इस चीज से, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। चीमा साहब ये बात भी सच है। सुचारिता, ये पाकिस्तान, दिस इज डेमोक्रेसी, जो इवॉल्विंग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना चीमा साहब, ये आप देख रहे हैं जो इमेजेस अपने टीवी पर, ये इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। एक के सर पे आके जूता लगता है, ये देखिए, ये पड़ा जूता इनके सर पे, ये डेमोक्रेसी इवॉल्व हो गई है, 4-5 इंच और ऊपर चली गई डेमोक्रेसी। और चीमा साहब एक बात बताइए, जो गाना गा रहे थे कौन? आमिर लियाकत साहब थे जो गाना गा रहे थे अंदर, है ना, बड़ी सुरीली आवाज है उनकी, तो उन्होंने दोस्तों ने धोखा दिया। ये सब कोई मुझे गाना नहीं गा रहे थे। नहीं सर, मैं अगर वो आमिर लियाकत साहब ने मैंने साइड प्रोफाइल देखी सर, मैं पहचान नहीं पाया, तो मैं माफी चाहता हूं, बड़े सुरीले हैं सर, पर डेमोक्रेसी जो आप कह रहे हैं वो हमने देख ली। देश की पॉलिसी तो हमारे सभी मिलकर बनाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारे इदारे हो, चाहे आर्मी हो, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो मेजर गौरव कह रहे थे, पहली बात तो ये कि पीटीआई के जो वर्कर्स होते हैं या सपोर्टर्स होते हैं, उनको जियाला नहीं कहते, उनको यूथिया कहते हैं। और दूसरा, जूता उड़ाने की बात या किसी को अपोजिशन वाले को मारने का जो आप दिखा रहे हैं फुटेजेस, ये हमें हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये कल्चर पीटीआई ही लेकर आई है, इससे पहले ऐसे नहीं होता था। मगर अब इमरान खान साहब एक बहुत बड़े हादसे से बचे हैं। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी चलाएं तो किसी ट्रक से टकराते टकराते बच जाए तो आगे चलते हुए इंसान बहुत एहतियात करता है। तो अब उन्हें अगर कॉन्फिडेंस का वोट मिल भी गया है, तो अब आगे चलने में उनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वरना उनसे कुछ भी मतलब हो सकता है कि दोबारा कुछ दिन के बाद फिर कोई बात निकले और कहा जाए कि जी अब आप सीट छोड़ दें, तो उनके लिए कोई काम आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो किसी भी फील्ड में जो है कुछ दिखा नहीं पाए हैं। चीमा साहब, जमहूरियत नहीं है, सुनिए चीमा साहब, कहता है इंडिया, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब, मॉब वायलेंस है, नहीं, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब, चीमा साहब एक मिनट, इंटरफेरेंस करती है, चीमा साहब एक मिनट, जजों को कमर चीमा साहब सुन लो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। करते हैं कि उन्हें
एक मिनट, अब चीमा साहब सुनिए ना, मेजर आर्या कुछ कहना चाह रहे हैं, ये पता चल रहा है किसको किससे ऑब्सेशन है। मैं एक बात बताता हूं, बातों से ही पता चल रहा है। सुनो चीमा साहब, एक बात समझ लो, ठीक है ना चीमा साहब। अरे यार चीमा साहब, क्यों इतने गुस्सा रखते हो, क्यों इतना गुस्सा रखते हो? मेरी बात सुनो चीमा साहब, सुनो। ये जो फ्रीडम हाउस की बात करते हो ना, 4 गोरे मिलकर कागज पे लिख लेते हैं, पूरा पाकिस्तान इंप्रेस हो जाता है। सर हमने पैसे लेने अमेरिका से? फ्रीडम हाउस गड्ढे में क्या फ्रीडम हाउस? सर अपने को कोई लेना देना नहीं है। सुनो चीमा साहब, और ये बार बार जो आप कहते हो ना, बेगानी शादी, ये किसकी शादी? इमरान खान 3 शादी करके बैठा है, उसको बोलो ना बेगानी शादी, हमें क्यों बोल रहे हो? आबादी ज्यादा है। अरे सर सुनो, जो भी है, आबादी ज्यादा हो, आबादी कम हो, कोई गोरा कोई रिपोर्ट लिखेगा, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स कोई रिपोर्ट लिखेगा, भारत में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत देर पहले भारत को फर्क पड़ना बंद हो गया कि 4 गोरे मिलकर एक रिपोर्ट लेके और भारत पे उंगली दिखाएं। हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहते, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर हाँ दुनिया को हम सर्टिफिकेट देंगे, चीमा साहब ये नया भारत है, ये सर्टिफिकेट लेता नहीं, सर्टिफिकेट देता है। अंग्रेजों को बोलिए सर्टिफिकेट लेना है तो हमसे लें। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई है, फाड़ के फेंक दी हमने कूड़ेदान पे फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। क्या औकात है फ्रीडम हाउस की? हिंदुस्तान को सिखाएंगे? सर 130 करोड़ हैं हम, 130 करोड़। कितने हैं गोरे? कांग्रेस कितने हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं? 130 करोड़ हैं हम। आओ, इसीलिए तो हम सर सुनिए चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके फ्रीडम हाउस ने ये बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बोला, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बोला। वी आर अ कॉन्फिडेंट नेशन, वी डोंट केयर। पाकिस्तान में फर्क पड़ता होगा कि 4 गोरों ने क्या बोला है। देखिए, जो पाकिस्तान को लीड करेगा हमें उससे बात करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है। अब ये तो गलती हमारी नहीं है कि सर आपके ऊपर वाले ने एक के बाद एक मिलिट्री डिक्टेटर मसल्लत करें। सर अयूब खान से लेकर, याह्या खान से लेकर, ज़ियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ और अब बाजवा सर, जो कि एक्चुअली डिक्टेटर है, जो एक्चुअली चला रहा है। खुद इनके वजीर आजम ने अपने मुंह से कबूला है कि पैसा चला है, लोग खरीदे बेचे गए हैं, और हमारे चीमा साहब कह रहे हैं कि इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। कहीं बैठ के मुंह छुपाएं, कुछ अपने आप अंदर जमीर में झांकें और कहें कि जिसको आप डेमोक्रेसी के नाम पे चला रहे हैं पाकिस्तान में, वो दूर दूर तक डेमोक्रेसी नहीं है। यहां तो बाजवा पहलवान तो इमरान कुछ और दिन का मेहमान, ये इक्वेशन बन के आ रही है सामने। आपने डेमोक्रेसी की परखच्चे उड़ा दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमने आपको एक मुल्क लीज पे दिया था आज से कुछ 70 साल पहले। हमें तो देखना पड़ता है कि वहां पर आपकी खाना खराबी हो या शादी हो, उसके सारे असरात हम पर होते हैं। यहां पर फौज भेजती रहती है दहशतगर्दों को, तो हमें एक नजर रखनी पड़ती है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, किसकी खाना खराबी है, किसकी शादी है, कौन दीवाना है और कौन बेगाना है। इसके पास एक आर्मी होती है। हाँ। पाकिस्तान मात्र ऐसा देश है जहां आर्मी के पास एक देश है, तो वहां पर तो वही होगा जो आर्मी चाहेगी। इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने भी वापस यही हमको दिखाया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये वापस कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, उनको कुछ एक्टिविटी करने का मन करा होगा, तो उन्होंने सोचा ये कुछ करके देख लें। होना वही है जो आर्मी चाहेगी, होना वही है जिस इशारे पर इनको जनरल बाजवा लेकर जाएंगे। और इमरान खान तो सिर्फ एक पपेट है, जैसे बोलते हैं ना कि एक पपेट है, उसको सामने खड़ा कर दिया है, तैयार करके उसको फेस बना दिया है, और पाकिस्तान जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलता जाएगा आगे भी। और मैं आरजू जी की बात सुन रही थी, मैं भी आप ही की तरह सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, इनकी बात पर मैं क्या बोलूं। इनके खुद ही अपने प्रधानमंत्री की जिस तरीके से भर्त पीट रही है, तो मैं तो इनकी हाँ में हाँ ही मिलाना चाहूंगी इस बात पर। मैं मेजर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद मैं समझ साहब के पास। मैं तो एक चीज बोलना चाहता हूं। हाँ। जो मेरे पाकिस्तानी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं कि ये अक्सर ना बात करते हैं रियासत मदीना की, तो जो रियासत मदीना थी तो हुजूर के ऊपर एक औरत थी जो कचड़ा फेंकती थी और बुरी बुरी बातें कहती थी। एक दिन उसने कचड़ा नहीं फेंका तो हुजूर गए उनके घर में पूछने के लिए कि खैरियत तो है। यह था किरदार रियासत मदीना का। और एक है इमरान खान। इमरान खान को कुछ बुरा बोल दो सोशल मीडिया में तो पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं वो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। अरे जो किरदार था लोगों का जिन्होंने रियासत मदीना बनाई, उनका किरदार से तो कुछ सीख लो। अब हर चीज यहां पे मेजर बैठ के सिखाएगा तब होगा, कुछ तो सीख लो।
समद साहब आपने सुना आरजू काज़मी क्या कह रही थी? मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। जी समद साहब आपने सुना था क्या कह रही थी आरजू काज़मी? इससे पहले हेलीकॉप्टर में तस्वीरें भी गिराई जाती थी, बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी भी कहा जाता था, उस वक्त तो पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये जो आज कह रही है कि जी आज इनको अगर तकलीफ होती है या अगर इतना अगर वो जाके बोलते हैं सोशल मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई भी बोलता है उसको बैकलैश आता है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में होता है, अगर आरजू अगर ज्यादा बोल जाती है तो उनको अगर कोई सोशल मीडिया को सुनना पड़ जाता है तो टॉलरेंस पैदा करे। वो भी तो आगे टीवी बोलती है ना, वो भी तो बोल रही है, तो बर्दाश्त करें। अब अगर उनको गालियां पड़ गई सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर सबको पड़ती हैं, मेजर साहब को भी पड़ती हैं। ये तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? समझ मैं समझ नहीं पाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वजीर आजम को भी पढ़े तो फिर वो भी ठीक है, मतलब इमरान खान को भी पढ़े तो वो भी ठीक है, सोशल मीडिया यही कहना चाह रहे हैं आप? सोशल मीडिया नहीं, क्या सोशल मीडिया कंट्रोल है? मेजर साहब की एक वीडियो जिसमें वो बहुत वायरल हुई, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा वो थी बात, वो वायरल हुई। सोशल मीडिया तो कंट्रोल नहीं है ना। नहीं सर, मेजर साहब अपने लिए खुद जवाब देंगे और वो जवाब दे सकते हैं। वो इस तरह की चीजें रोज हैंडल कर